दोस्तों, सर्दी अपने उफान पर है और सूरज भी मध्यम मध्यम चमक रहा है। मुस्कुराइए और खुश हो जाइए कि आप बेंगलुरु शहर में हैं और यहाँ की गुलाबी गुलाबी सर्दी और ठंडी ठंडी हवाएं आपको रौनक और खूबसूरती और जीवन का एक अद्भुत सुख आनंद दे रही है। इस शहर की फ़िज़ा में हमेशा ठंडक विराजमान रहती है। कितने शहरों में कितनी बार की बात, तो इस शहर में कितनी बार आएंगे, कितनी बार जाएंगे। और यहाँ आईआईटी का हब, टेक्नोलॉजी और गजब के शहर में पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। इसलिए यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश ज़्यादा होने से हमेशा ठंडा रहता है और पोल्यूशन कम होता है। और सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं भी बनाई है। मेट्रो बनने के बाद भी बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई, उसके बावजूद भी लगातार लोग पेड़ लगाते हैं, घर में पेड़ लगाते हैं, छतों पे लगाते हैं और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इसलिए कि प्रकृति से भी स्नेह है और अच्छा इन्वायरमेंट भी हर किसी को चाहिए। और अगर अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा कुछ चाहिए, तो हमें प्रकृति के पास ही जाना होगा। हम प्रकृति से दूर जा कर के अपने आप को मशीन बना करके एक बेहतर जीवन की तलाश नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन साथ में प्रकृति का सानिध्य, उसका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ही आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी संभव है। तो फिर हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उसके कलेवर को, उसकी सुंदरता को, उसके होने को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? तो ये प्रकृति का ही आशीर्वाद है कि हम शहर में रहकर भी स्वस्थ रह सकते हैं और दिल्ली की तरह इतना एटमॉस्फेयर ख़राब ना करके अच्छा एटमॉस्फेयर बना करके। और वैसे भी दक्षिण भारत की संस्कृति में कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर हमेशा कुछ अलग ही चलता रहता है। प्रकृति, इतिहास, टेक्नोलॉजी, विकास, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं नॉर्थ से हमेशा आगे ही रहा है और आगे ही है। जड़ता को छोड़ करके जब हम अच्छे विचारों की तरफ बढ़ते हैं, जब जीवन में कुछ सकारात्मक सोचने लगते हैं, तो हम अपने शहर का, अपने घर का, अपने परिवार का और अपने आप का एक सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं। और वो विकास बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आर्थिक विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, सर्वांगीण विकास बहुत ज़रूरी है मनुष्य का। तो इस बेंगलुरु शहर की गुलाबी सर्दी का आनंद लीजिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी हमारी है, हमें इसको जीना है, बेहतर करना है और उसके लिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गमों को मिटाते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गमों को भुलाते रहिए और अग्रगामी बनते रहिए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ अल शुक्रन बंधु, मस्त रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए और नए साल का स्वागत कीजिए। क्रिसमस भी आ रहा है और हमारे यहाँ तो हमेशा कुछ न कुछ त्यौहार आते ही रहता है। फिर मकर संक्रांति भी आएगी, सूर्य मकर की तरफ बढ़ने वाला है और फिर गर्मी आएगी, फिर उसका आनंद लीजिए। तो मौसम आते जाते रहेंगे और जीवन में हमेशा खुशी और मुस्कुराहट देते रहेंगे। इसलिए पढ़ना लिखना, अपने काम को अच्छे से करना और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है कभी भी। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है मतलब नहीं मानना है, हार को कभी मानना ही नहीं है। लड़ते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हार नहीं मानना है और जीत के लिए उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है। बुरा वक्त ही हमें निर्मित करेगा, वही हमारी ताकत है, वही हमारी उम्मीद है और वही हमें कुछ न कुछ सिखाएगा और जो सिखाएगा वही हमारा ज्ञान है। और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, मस्त रहना है। गुलाबी सर्दी का आनंद लीजिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और काम करते रहिए और अच्छा सोचते रहिए और किसी को चिट मत कीजिए। हमेशा अपने रास्ते पे चलिए और अच्छे से चलिए और ज़िंदगी का पूरा भरपूर आनंद लीजिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दो बार।